Welcome to my channel Mission HTET PGT Physics Exam. Question number 18. A conducting wire is bent in the form of a regular polygon of n sides. All the vertices of the polygon are situated at the circumference of a circle of radius a. If the current through the wire is I, the magnetic induction at the center of circle is given by. हमें क्या गिवन है? हमें एक कंडक्टिंग वायर है जिसको हमने क्या किया, एक पॉलीगन की फॉर्म में बनाया है, जिसकी साइड कितनी n, ऑल द वर्टिसेज, हर एक जो वर्टिसेज हैं वो सेंटर से कितनी रेडियस से हैं, रेडियस a से. इफ़ द करंट, अगर उस वायर में जो करंट है वो I फ्लो कर रहा है, देन मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए. हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रखी है हमने, और करंट कैरिंग कंडक्टर है. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए क्या डिस्टेंस होती है, ओ पॉइंट से किसी वायर में जो करंट जा रहा है उस वायर के सेंटर से और ओ के बीच की डिस्टेंस. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. इट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ. ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमें दे रखी है ए रेडियस का मतलब क्या है, हमें ओ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ओ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, अब देखो वो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं एंगल कैलकुलेट करूँ, अगर एन साइड का पॉलीगन है तो यहाँ पर पूरा जो एंगल होगा वो 2 पाई होगा. अब एन साइड्स है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये एक साइड लेके चलिए मैं. ठीक है, सिर्फ मैंने एक ही साइड ली, यहाँ पर कंसीडर एक ही साइड की है. यहाँ पर देखो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई अपॉन एन. अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब ये एंगल पाई बाई एन, ये एंगल कितना, पाई बाई एन. क्लियर? ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर दिया. एन म्यू नॉट, एन क्यों आया, क्योंकि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो एन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. रेडियस जो होता है यहाँ पर हम ए की बजाय आर लिख देते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ, आर. ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई. अब आर को कैलकुलेट कैसे करें, हमें पता है, देखो ये वाली जो साइड है ये भी ए है और ये वाली साइड भी ए है, तो मैंने क्या मान लिया इसको, ए साइड. ठीक है, मैं ये वाली ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना है, पाई बाई एन. तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कैसे आएगी, आर बाई ए इज इक्वल टू कोस पाई बाई एन. तो अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी तो ए कोस पाई बाई एन. ठीक है, और यहाँ पर मैंने थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दी. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, बी नोट इज इक्वल टू एन म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ए कोस पाई एन इंटू 2 साइन पाई एन. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई ए साइन पाई एन अपॉन कोस पाई एन इज इक्वल टू 10 पाई एन. तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 2. मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये जनरली क्वेश्चन एक बार नेट एग्जाम में भी आया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है, यही ऑप्शंस थे. ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये. ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला नोटबुक में, ये जो हमारा आंसर जो आया इसको तुम फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन. ओके, क्लियर? थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.